जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज मैं करने जा रही हूँ ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग। और जैसा कि आपको यहाँ पे 4 पाइल्स नजर आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स को लिए, यानी एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, जिनमें 3-3 राशियां मौजूद हैं। और आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट आप अपनी जिंदगी में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई विश जो आपने पहले कभी मांगी थी वो अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई पर्सन जिसकी दिली तमन्ना थी आपकी वो अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ और चीज। सो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इमोशन भी हो सकता है। तो आज की रीडिंग में हमने यही देखना है। और अगर आप लोगों को अपनी अपनी राशियों के बारे में ज्ञात है तो आपने अपनी रीडिंग देखनी है राशियों के हिसाब से। सो पाइल नंबर 1 में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइल नंबर 2 एरीज, लियो, सजिटेरियस। पाइल नंबर 3 लेके आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न को। और वहीं पे पाइल नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अगर अपनी अपनी राशियों के बारे में आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें, वहां टाइम स्टैम्प्स मैंने डाल दिए हैं। तो अपनी अपनी पाइल का चयन करते हुए आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर आपको अपनी राशियों के बारे में श्योरिटी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन मैंने रखे हैं वो है आज ब्रेसलेट्स का ऑप्शन। सो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है रेस्टफुल स्लीप के ब्रेसलेट को। 3 क्रिस्टल से बना बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट जो हमें एक बहुत ही अच्छी नींद प्रोवाइड करता है, खास करके जब हम अपने काम से बहुत ज्यादा झुंझलाए हुए रहते हैं, थक जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग वाली जिंदगी है कि 1 मिनट आराम करने की फुर्सत नहीं है, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है। तो उस वक्त अगर हम इस ब्रेसलेट का यूज करते हैं या उस दौरान अगर हम इस ब्रेसलेट को पहनते हैं तो कहीं ना कहीं रात को चैन की नींद हमें मिलती है। पाइल नंबर 2 लेकर के आया है ओम मनी पद्मे हम ब्रेसलेट को। बहुत ही डिवाइनली मैं बोलूंगी कि मैजिकल ब्रेसलेट है ये, और हमारी जिंदगी में मैजिक को अट्रैक्ट करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। 8 क्रिस्टल से बना हुआ ये ब्रेसलेट जिसमें ओम मनी पद्मे हम का मंत्र भी लिखा हुआ है। और इस ब्रेसलेट के यूसेज से कहीं ना कहीं जो हमारा विश्वास डिवाइन से या फिर हमारे इष्ट देव की ओर से, यानी कि इष्ट देव के ऊपर से जो हमारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है और हमें लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी है जो चल रही है, मोनोटोनस सी जिंदगी चल रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते या उसमें कोई मैजिक नहीं हो सकता। तो इस ब्रेसलेट के यूसेज से कहीं ना कहीं ये माइंडसेट हमारा चेंज होता है, हम नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हैं और मैजिक अट्रैक्ट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट पाइल नंबर 3 में है यहाँ पे 7 चक्रा ब्रेसलेट विथ एन एविल आई। तो अपनी 7 इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए ये ब्रेसलेट का यूज किया जाता है, और साथ ही में है एविल आई जो हमें बुरी नजरों से भी बचाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 4 जो लेकर के आया है लव एंड जॉय के मैसेज को, यानी कि हर एक वो इंसान जिसके साथ हम जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ प्यार से रहना, उनकी तरफ से भी इक्वली वो प्यार अट्रैक्ट करना, और साथ ही साथ सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो अपने आप को काम रखना, जॉयफुल एंड चेयरफुल एनर्जी में रखना। ये ब्रेसलेट हमें इस तरह की एनर्जी में रहने में मदद करता है। सो अगर इनमें से आपको कोई भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आपने अपने पाइल का चयन उस हिसाब से करना है। नाउ तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पुराने व्यूवर्स जानते ही होंगे कि आपको अगर पता है कि अपनी अपनी राशियां क्या हैं, बट अपनी राशि का ब्रेसलेट यानी कि अपने एलिमेंट का ब्रेसलेट ना अट्रैक्ट करके आपको कोई दूसरा ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है तो यकीनन वहां पे आपके लिए कोई मैसेजेस हैं और आप बेशक उस पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के हिसाब से भी एक से ज्यादा पाइल का चुनाव कर सकते हैं, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों एक ही हो, सब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा पाइल का चुनाव आप बेशक करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गाइस जनरल रीडिंग है, आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो इसीलिए ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होने के बावजूद भी आपने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर फोकस रहना है जो आपके पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करे, और बाकी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपकी नजरें इस वीडियो पर से गुजरेंगी ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे। तो आपने ओपन माइंडसेट के साथ में और फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में रीडिंग को कंटिन्यू करना है, और रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। अपने इष्ट देव का, डिवाइन सोर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना धन्यवाद जरूर से दें, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से दें, ताकि आप इन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें और उनके द्वारा दी गई गाइडेंस को भी बड़ी ही आसानी से अपनी जिंदगी में ढाल सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आ रहे हैं तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर किसी भी तरह की गाइडेंस या हेल्प की जरूरत हो तो वो आपके थ्रू उन तक पहुंच पाए।
तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आप अपनी जिंदगी में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में क्या अट्रैक्ट करना है। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 1, जैसा कि आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि करंटली आप में से बहुतों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिसके लिए एक जुनून सा सवार है आपकी ज़िंदगी में, खास करके आपके दिमाग में। मैं कहूँगी कि आपको ये चीज़ किसी भी कीमत पे हासिल करनी ही करनी है, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद, यानी कि उस चीज़ को पाने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज अपनानी हैं, यानी जो भी प्लानिंग है आपकी, जो भी आपने की है या जिस किसी भी रास्ते को आपने अपनाया है, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग काम नहीं की, कहीं ना कहीं वो चीज़ यानी कि आपकी वो स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आई, जिसकी वजह से एट दिस वेरी मोमेंट आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब किसी किसी के लिए ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई काम भी हो सकता है, कोई जॉब या कोई बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी है ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है और इस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। इस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा पागल से हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसने आपकी रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया है और अब आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं इस चीज़ को मैं हासिल करूं। सो पाइल नंबर 1, ये जो अभी आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, दिल का करार, दिल का सुकून आपका छिन सा गया है और इस उधेड़-बुन में कहीं ना कहीं आप भी बहुत ही ज़्यादा मुझे एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि अब आपने पीस को अट्रैक्ट करना है अपने आने वाले समय में। चूंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो, जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगाते हो। लाइक कुछ लोग तो ओवर प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और जब इस ओवर प्रैक्टिकलनेस की एनर्जी हमारे अंदर कूट कूट के भर जाती है तो कहीं ना कहीं हम लव, काइंडनेस, कंपैशन, इन सारी चीज़ों से हम दूर होते चले जाते हैं। सो व्हाट आई सी कि आप पीस को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, शांति को तो अपनी ज़िंदगी में आप हासिल कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ में आप बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस एंड कंपैशनेट वाली एनर्जी को भी अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने दे रहे हो, जो अभी तक कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए या इस चीज़ को पाने के लिए आपने शायद लोगों से सलाह मशवरा भी किया हो, बट कहीं ना कहीं आपको उचित मार्ग नहीं दिखाया गया। कहीं ना कहीं आपको जो ज्ञान मिलना चाहिए था लोगों से या जिस तरह की एडवाइस, जिस तरह की ओपिनियन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने कनेक्शन से, अपने वेल विशर से, जिनके भी साथ आप उठते बैठते हो और जिनके साथ अपना समय आप स्पेंड करते हो, उनकी तरफ से ऐसा कोई मार्ग आपको नहीं दिखाया गया जिससे कि आपको इस चीज़ को हासिल करने में थोड़ी मदद मिल सके। सो हियर इन व्हाट आई सी कि अब आपने लोगों के साथ जाकर के इस चीज़ के बारे में या अपने इस जुनून के बारे में और फर्दर डिस्कशन नहीं करना है। रादर आपने लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है और आपके अंदर की जो मैजिकल स्किल है, कहीं ना कहीं उस पावर का आपको एहसास होने वाला है। बिकॉज इतना ज़्यादा लोगों से घिरे होने के कारण और तरह तरह की ओपिनियन आपके ऊपर डालने के कारण आप थोड़ा से कंफ्यूज्ड हो गए थे और आपने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भी चलने की कोशिश की, बट रास्ता आपको नहीं मिल पाया। सो व्हाट आई सी कि आने वाले समय में आपने थोड़ा सा लोगों से अपने आप को अलूफ करना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है और अपने साथ आपने दोबारा से उस टैलेंट को, उस एनर्जी को अपने अंदर दोबारा से फील करना है जो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है। और जिस चीज़ को आप पाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हो, इतने ज़बरदस्त आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप किस तरह से, किस दूसरे वे से हासिल किया जाए या किस तरह से उसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, उसके बारे में आपने चिंतन करना है, मनन करना है और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑलरेडी है, उस एनर्जी को आपने दोबारा से एकत्र करना है और अपने इस ऑब्सेशन को, या जो भी आप ये पाना चाहते हो, करना चाहते हो, इस चीज़ को जो आप हासिल करना चाहते हो, इसे कहीं ना कहीं आपने बड़े ही प्यार के साथ, उसी लव, काइंडनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ में अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, यानी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए आपने
काइंडनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी का सहारा लेना है, पैशनेट एनर्जी का सहारा लेना है, ना कि ओवर प्रैक्टिकल होकर के सोचना है। तो यस, यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1 इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। वेल, इसके साथ साथ मैं एक और चीज देख पा रही हूँ गाइज कि जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, जो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये आपके काम से रिलेटेड है। कोई स्पेसिफिक जॉब हो सकता है या कोई अपना मनपसंद काम हो सकता है जो आप करना चाह रहे हो, जिसके लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अब तक, जिसके लिए शायद आपने अपने घर वालों से, अपने से कनेक्टेड लोगों से आपने डिस्कशन किया, बट समहाउ उनकी तरफ से भी आपको वैसा कुछ मार्ग नहीं मिला या फिर वैसा कुछ आपको एनकरेजमेंट नहीं मिला जिससे कि आप इस काम को हासिल करने के लिए या उस रास्ते पे चलने के लिए आपको मोटिवेशन मिल सके। तो यस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चूंकि अब आपने थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल एनर्जी में लेकर के आना है और बहुत ज़्यादा आप दिमाग में उतार चढ़ाव ना लेते हुए, अपने दिमाग को ज़्यादा इस तरह के लोगों के जो भी ओपिनियंस है उसमें ना चलाते हुए, आपने अब इस चीज़ की प्लानिंग करनी है या ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है जो आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सके, एटलीस्ट जो आपके काम को स्टार्ट करवा सके। यस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें अट्रैक्ट होती हुई दिख रही हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है। और देखते हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। वेल, फाइल नंबर 1, यहाँ पे तो आप लोगों की अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं मैं स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, एज बिकॉज अब आपने लव को, जॉयफुल एनर्जी को, चेयरफुल एनर्जी, काइंडनेस को, कंपैशनेट एनर्जी को अपने अंदर आने के लिए आपने परमिट करना है, जो कि अभी तक मिसिंग था, एज आई सेड अर्लियर। तो अब आपने प्यार से और काइंडनेस से या कंपैशन से आपने घबराना नहीं है, एज बिकॉज आप ओवरली प्रैक्टिकल हो और हर चीज दिमाग से सोचते हो और कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो होते हुए भी वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है वो प्यार से डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपना सॉफ्ट साइड यानी कि अपना जो फेमिनिन साइड है वो अगर दुनिया के सामने दिखा दिया या फिर अपने आसपास के लोगों को दिखा दिया तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को लोग समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आपको वीक समझने लगेंगे। तो ये जो इस तरह की एनर्जी अभी तक प्रिवेल कर रही थी आपकी जिंदगी में, व्हाट आई एम सेइंग फाइल नंबर 1 कि आपने इस तरह की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है और इसके लिए आपको बहुत ही, मैं कहूंगी कि आपकी जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गया है फॉर मोस्ट ऑफ यू, और कुछ लोगों के लिए ये होने जा रहा है जहां पे आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई मुझे दिख रही है। सो नाउ यू आर सिंपली गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। हर्मिट की एनर्जी है, तो एज आई सेड कि आपने चूंकि अब अपने साथ कनेक्ट होना है, और जब हम अपने साथ कनेक्ट होते हैं तो दैट मीन्स कि हम यूनिवर्स के साथ डिवाइन सोर्स के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको वहां से मुझे गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहां से मुझे किसी ना किसी तरह की गाइडेंस आप लोगों को रिसीव करती हुई मैं देख पा रही हूँ, जिसकी बदौलत आपने अब अपने आप को बैलेंस करना है। अब आपने एक तरफा होकर के चीजों को नहीं सोचना है, बल्कि आप मुझे अपने आप को अवेयर करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप फाइल नंबर 1। सो जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले ही कहा था कि ये किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है और उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है आपकी। तो यस, जो जिनके साथ ये लव रिलेशनशिप की बात है, आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। पीस एंड हार्मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डव कपल का मैसेज आया है, और साथ ही साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट भी, यानी कि अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो चीज़ चाहिए थी, ट्रस्ट चाहिए था, ट्रस्ट के इश्यूज थे या फिर रेस्पेक्ट चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपके पार्टनर जो हैं या आपके स्पाउस जो हैं वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, आप पे विश्वास नहीं करते, और दी वाइस वर्सा, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो यस, ये सारी की सारी चीज़ें आप मुझे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। वाओ, यहाँ पे मैरिज की वाइब्स है गाइस। तो यस, जिनकी शादी नहीं हुई है अब तक, जो यहाँ पे अनमैरिड कपल्स हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लाइक आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव चल रहा है या चल रहा था, या फिर आपके घर वाले अग्री नहीं कर रहे थे आप दोनों की शादी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि सक्सेस इन लव का मैसेज पहले ही आया हुआ है, यहाँ पे दूसरा मैसेज आ रहा है मैरिज में टेक प्लेस सून। तो यस, आपकी रिलेशनशिप में जो भी हर्डल्स थी कहीं ना कहीं वो मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। ऑस्पिशियसली आप अपने रिलेशनशिप को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जो कि अनमैरिड हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी शादी की वाइब्स हैं, यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप में सफलता तो मिल ही रही है, लेकिन ये सफलता ऐसी है कि आप डायरेक्टली शादी के बंधन में बनने जा रहे हो।
कुछ लोगों के लिए जिनके साथ काम की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, यस मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि अब आपने अपना मन पसंदीदा काम आपने करना है, जो अभी तक आप नहीं हासिल कर पाए थे या जिसके लिए आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो वो काम भी आपका सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिसकी बदौलत आपके घर में कुछ अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो सकता है। और फंक्शन या सेलिब्रेशन की एनर्जी है तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ में चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ या जिनके साथ भी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड एंड कंफर्टेबल फील करते हो, उनके साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो केमिस्ट्री है, वो बहुत ही ज्यादा मैं यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई देख रही हूँ। तो आने वाले समय में आपने इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। वाओ, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, आपको समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारे के सारे जो कंफ्यूजन्स हैं या रहे हैं, जिसकी वजह से आपने चीजों को अवॉइड किया है, या फिर खुद में भी पीछे हट गए हो या छोड़ दिया हो, थक हार करके बैठ गए हो या इनडिसीजन की एनर्जी में चले गए हो कि करें तो करें क्या, कहीं ना कहीं सारे के सारे कंफ्यूजन जो हैं वो आपके दूर हो रहे हैं और आप अपने आप को मैजिकल बनाते हुए, अपनी उसी एनर्जी को जो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रिवेल करती है, उसमें आते हुए, अपने टैलेंट को पहचानते हुए और अपनी स्ट्रेंथ एंड विल पावर पर काम करते हुए मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। फिर चाहे ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपके जॉब, बिजनेस या करियर से ही क्यों ना रिलेटेड हो। एंड नाउ वी विल सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। जस्ट आस्क। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है गाइस। और एज बिकॉज आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, आपके इष्ट देव आपसे यही कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स हों या कोई भी भगवान जिनमें आपकी श्रद्धा हो, या एंजल्स हों, आर्क एंजल्स हों, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही में हैं और आपको हर तरह का सपोर्ट, हर तरह की गाइडेंस, हर तरह की असिस्टेंस देने को तैयार हैं। वो बस आपके हेल्प का, यानी कि आपका उनसे हेल्प मांगने का वेट कर रहे हैं। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, आप सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कि स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपका शायद उतना गहरा रिश्ता या नाता नहीं हो, या कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जब इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पीछे वो पागल रहता है और वो उसको नहीं मिल पाती है, तो ईश्वर पे से भी हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आपने अपने आप को सबसे पहली बात तो अकेला नहीं समझना है। दूसरी बात, सब कुछ अपने आप ही करने का जो आपके अंदर जो जज्बा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी एक विल पावर है, आप जो सोचते हो वो डेफिनेटली वो करते हो और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाना या नहीं पूरी होना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर के हाथ में ही है और ईश्वर की मर्जी से ही होता है जो होता है। बट अगर चीज़ें कभी कभी डिले हो जाती हैं या नहीं होती हैं, तो उस दौरान अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड आउट नहीं होने देना है, बल्कि आप जिन पे भरोसा करते हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं, आप जिनको हमेशा मदद के लिए पुकारते हैं, कहीं ना कहीं आपने उनसे हेल्प मांगनी है। अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांग करके या फिर उनके द्वारा सुझाए गए तरीकों को ना अपना करके, अगर उस दौरान आप थोड़ा सा अगर अलूफ होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप के साथ में कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं, खास करके अपनी स्पिरिचुअल टीम जो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है और हम सभी के आसपास होती है, ज़रूरत होती है तो उन्हें पुकारने की और उनसे मदद मांगने की बजाय हमारे आसपास के लोगों से, तो वो जो मदद हमें मिलती है वो ना केवल हमारे लिए गाइडेंस का काम करती है बल्कि अवेकनिंग का भी काम करती है। अगर हम गलत रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाया जाता है, और अगर हम सही रास्ते में हैं लेकिन वहाँ अगर हमें कुछ भी मॉडरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो वो भी चीज़ हमें बताई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग शायद ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त अपने ही अंदर इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल टीम को या डिवाइन सोर्स को भूल गए हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है जस्ट आस्क, यानी कि जैसी भी मदद की आपको ज़रूरत है आप अपने इष्ट देव से कहें, जो भी आपके हित में होगा, जो आप डिजर्व करोगे वो डेफिनेटली आपको मिलेगा और वो आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं कि जहां आप खुद ही सारी चीज़ें करने पे चले हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन सोर्स के ऊपर से आपका विश्वास हिल गया है, या फिर आप भूल गए हैं कि हाँ यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ है और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मदद से ही आपकी तरफ पहुंच पा रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि उनकी हेल्प, उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट हर वक्त आपके साथ है। ज़रूरत है तो सिर्फ उनको पुकारने की और आपको वही दिया जाएगा, आपको वही मिलेगा जो आप बेस्ट डिजर्व करते हो।
तो यस, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस एनर्जी को आपने जरूर क्लेम किया है और अपने इष्ट देव को ना भूलते हुए उनको अपने ब्लेसिंग देने के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए आपने ज़रूर से धन्यवाद कहा है। नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, उनको अपना छोटा सा थैंक यू ज़रूर से दें और इस रीडिंग की एनर्जी को डेफिनेटली आपने क्लेम करना है। जाते जाते यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, कुछ मंथ्स भी हैं, हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट कर जाएं। वेल, आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को हो सकता है, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27, 8, 17, 26। कुछ लोगों का जन्म 6, 15 या 24 को भी हो सकता है। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, कुछ का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अगर रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो उसी पे आपने फोकस रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, वीडियो को लाइक देते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने इष्ट देव को जरूर से थैंक यू दें और इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से आपने क्लेम करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मुझसे जुड़ना चाहते हो या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं जिन्होंने इस फाइल का सिलेक्शन किया है उन्होंने क्या अट्रैक्ट करना है आने वाले समय में। क्या बात है, ब्लेसिंग्स विथ प्रोटेक्शन, आउटस्टैंडिंग। सो फाइल नंबर 2, भाई जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, चाहे राशियों के हिसाब से किया हो या फिर ब्रेसलेट के हिसाब से, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से एक स्वीट से बेबी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और काफ़ी समय से कंसीव करना चाह रहे हैं अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो स्पाउस हैं आप चाहते हैं कि भाई वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं और आपके घर में नन्हे मुन्ने एक क्यूट से बेबी की किलकारियाँ गूंजें, जिसकी वजह से शायद अभी तक आपने बहुत बार ट्राई किया है और कुछ खास सफलता आपको नहीं मिली। तो आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपकी इच्छा है, दिली तमन्ना है कि आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान या एक प्यारी सी परी आए, तो यस, आप लोगों की वो इच्छा मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुन ली गई हैं और इस ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने घर में। रादर मैं ये कहूँगी कि आपकी अपनी ज़िंदगी में, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का माहौल एक मुझे नज़र आ रहा है एट दिस वेरी मोमेंट। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद मन बना लिया था या ये सोचने लग गए थे कि आप बेबी के साथ खेल ही नहीं पाओगे या फिर ना जाने और कितना इंतज़ार आपको करना पड़े अपने घर में वो चहकती किलकारियों को सुनने का या फिर अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ ने शायद आपके दिल में जगह ले ली हो। बट मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मैरिड हैं और ख़ास करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी समय से इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। और ब्लेसिंग्स के रूप में आपके घर में वो नन्ना मुन्ना या वो प्यारी सी परी बहुत जल्द दस्तक देने वाली है और कहीं ना कहीं इसी ब्लेसिंग्स को आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और इतना ही नहीं, इस ब्लेसिंग्स के साथ साथ में मैं आप लोगों को आपके इष्ट देव की ओर से वो प्रोटेक्शन मिलते हुए देख रही हूँ। खास करके आपके बेबी को भी मैं वो प्रोटेक्शन मिलते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप और आपके घर वाले और साथ ही साथ में वो बेबी भी जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हो,
लाइक अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कंसीव करने के लिए या फिर इस दौरान जिस वक्त आप कंसीव आपने कर लिया है और डिलीवरी का वेट कर रहे हो सकता है कि आपके मन में ये शंका हो कि पता नहीं आप और आपकी आने वाली जो संतान है वो किस तरह से जन्म लेगी या फिर वो प्रोटेक्टेड रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी हेल्थ सही रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज आपके भी कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। सो हियर एंड व्हाट आई सी कि ईश्वर ने आपको ना केवल ब्लेसिंग्स दी हैं बल्कि उसके साथ साथ में फुल ऑन प्रोटेक्शन दिया है और कहीं ना कहीं आप इन्हीं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। और बहुत जल्दी जब ये खुशखबरी आपके घर परिवार में आएगी, ये गुड न्यूज़ जब आपने रिसीव करना है अपने इष्ट देव की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहने वाला है। पाइल नंबर 2 बहुत ही मैं कहूँगी कि खूबसूरत आप लोगों की रीडिंग है, हालांकि बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट यस जिनके साथ भी ये सिचुएशन है कि वो कंसीव करना चाहते हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं, बेबी का वेट कर रहे हैं, डिलीवरी का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नया मेहमान जो आपके घर आ रहा है या आ रही है, उसने आपकी सारी उदासी को, उसने आपकी सारी चिंताओं को, फिक्र को दूर कर देना है और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बचपन को दोबारा से जीना है। फुल ऑन सेलिब्रेशन का मैं माहौल देख रही हूँ, आपने फुल ऑन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है गाइस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग मैं कहूँगी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो और चूंकि ब्लेसिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग्स के लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगी एंड लेट्स सी कि इसके अलावा और क्या ब्लेसिंग्स आपने अट्रैक्ट करनी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ऑलराइट गाइस, जस्ट अ सेकेंड, इनको हम यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि और कौन सी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स, वाओ। And let's take one more. And a blessing for good work. क्या बात है। पाइल नंबर 2, वेल सन की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, तो अगर ये मैसेज नहीं भी आता तो भी ये ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपने अट्रैक्ट करनी थी, बिकॉज कहीं ना कहीं सन की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो अपने साथ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी इन सबको लेकर के आती है, पॉजिटिविटी को लेकर आती है, अंधकार को दूर मिटाने की ऊर्जा है ये, राइट। तो आपने अभी तक जो भी अपने काम में एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, जिसका फल आपको शायद अभी तक नहीं मिला, तो यस यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके अच्छे काम की बदौलत ईश्वर की ओर से ना केवल आप लोगों की तरफ ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और ये किसी भी रूप में मिल सकता है, प्रमोशन के रूप में, ट्रांसफर के रूप में, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, गिफ्ट्स के रूप में, बल्कि उसके साथ साथ में आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। हर बुरी नज़र से आपका बचाव, हर एविल आई से आपका बचाव, उसके साथ साथ हर नेगेटिव एनर्जी से आपका बचाव, और इन सब के साथ साथ में है यहाँ पे वाटर की ब्लेसिंग्स, जो अपने साथ लेकर के आती है क्लिनजिंग को, प्योरिफिकेशन को, अपने ही रीबर्थ को, और दोबारा से अपनी ही एनर्जी को रिस्टोर करने को। यानी कि अगर कोई आपका कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, चाहे वो आपसे आपके फैमिली में हो या फिर आपके वर्क प्लेस में हो या अपने फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे रिश्ते आपके ख़राब हुए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, जिसकी वजह से शायद अब पहले वाली बात नहीं रही आपके और उनके दरमियान, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी का सामना करना पड़ा है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा है, और जिसकी वजह से शायद दिल में कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, मे बी आप किसी से खुल के बात नहीं करते या फिर किसी के साथ अपने मन की बात शेयर नहीं करते और अपने ही अंदर अंदर घुटते चले जाते हो। जैसा कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा ही रही है कि आपके पास शायद है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको खालीपन लगता है, सूनापन लगता है। जब बहुत ज़्यादा इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर घर कर जाते हैं, हमारे अंदर ही अंदर मंथन चलते रहता है, तो उस दौरान बहुत ज़रूरी होता है अपने थॉट्स को क्लिंस करना, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना, अपने आप को प्योरिफिकेशन के मोड में लेकर के जाना। और चूंकि आपको वाटर की ब्लेसिंग्स मिल रही है, यानी कि ये जो आपकी ज़िंदगी में जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी गई है, जिसे आपने बहुत जल्द अट्रैक्ट करना है, वो भी फुल ऑन प्रोटेक्शन के साथ, तो यहाँ पे आप मुझे अपने आप को ना क्लिंस्ड आउट करते हुए नजर आ रहे हो। सारे बैर को, जो भी तकलीफ है आपकी, जो भी पेन है आपका, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खालीपन और सूनापन लग रहा है, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से आपने कुछ इस तरीके से जीना है, इस तरीके से आपने इंजॉय करना है कि बस अब आपका जो अपना मन करेगा वो आप करोगे। कुछ इस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब जो खो चुका है या जो चीज़ नहीं है आपके पास, वो आपने अब उस बारे में नहीं सोचना, उन सारी चीज़ों को लेकर के आपने इनसिक्योर नहीं होना है, बल्कि ईश्वर को आपने शुक्रिया अदा करना है कि अच्छा हुआ भाई कि ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते थे या मुझे डिमोटिवेट करते थे, उनसे पीछा छूटा। अब मुझे
अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखनी है, अपने हिसाब से जीनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अपने पैशन को किस तरह से जिया जाए, अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस ऊर्जा को लेकर के आती है। तो यस, आप लोगों की तरफ इस तरह की ब्लेसिंग्स मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ और आपने अपने आप को ना केवल फुल ऑन प्रोटेक्टेड पाना है बल्कि अपने आप को ब्लेस्ड भी फील करना है। पाइल नंबर 2, सो सिंपली आउटस्टैंडिंग। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही है, और नहीं भी अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है फिर भी ब्लेसिंग्स की एनर्जी को क्लेम करना तो बनता है ना गाइस, फिर चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके इष्ट देव का प्रोटेक्शन और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। इंस्पिरेशन, एंड प्लेफुलनेस। इसी के बारे में मैंने अभी बात की थी कि बस आपने अब अपने आप से मतलब रखना है। अब आपने ये नहीं देखना है किसने क्या कहा, क्या किया, या फिर आपको किस तरह से हैरान परेशान किया। बस खुद के इंस्पिरेशन का कारण तो आपने खुद को बनाना ही बनाना है, बल्कि उसके साथ साथ में ईश्वर की तरफ से भी आपको कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है, जो कि खास करके मैं बोलूंगी कि प्लेफुलनेस और इंस्पिरेशन को लेकर के होगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपने आप को इंस्पायर किया जाए, फिर चाहे ईश्वर के गाइडेंस को पाकर के हो या अपने आसपास के लाइक माइंडेड लोगों से मिल करके ही क्यों ना हो। सो अल्टीमेटली आपने इंस्पिरेशन को अट्रैक्ट करना है और बहुत ही ज्यादा चीयरफुल एंड प्लेफुलनेस वाली एनर्जी को अपने अंदर पाना है। वाओ, और देखते हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। बंच ऑफ बनाना, क्या बात है। अच्छा भाई, खाने को मिल रहा है। पहली बात तो ये है, शायद काफ़ी समय से मे बी आपने अपने लिए शायद कुछ कुक नहीं किया या फिर अपना मनपसंद कोई खाना नहीं बनाया, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद काफ़ी समय से किसी से मिले नहीं जुले नहीं, कोई अच्छे रेस्टोरेंट नहीं गए। तो यस, अच्छा खाना अट्रैक्ट कर रहे हो आप। रादर मैं कहूँगी कि गुड के साथ साथ हेल्दी फूड भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके साथ साथ में फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर सम ऑफ यू। तो सन की एनर्जी है, ब्लेसिंग ऑफ गुड वर्क है, तो क्वाइट ऑब्वियस फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपने देखनी है। इनफैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हुए अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको आपने बहुत ही सही तरीके से अब आगे लेकर के चलना है। सो वाओ, बहुत ही बढ़िया। एक और कार्ड लेंगे यहां से। होली व्हाइट स्नेक, ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर्स, क्या बात है। एंड सी डिटॉक्सिंग, ब्लेसिंग ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपने अपनी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप खुद ब खुद करना, अपने आप को क्लिंस करना है, और कहीं ना कहीं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपको दोबारा से इफ यू कैन सी ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, यानी कि ये ब्लेसिंग सिर्फ आपके इष्ट देव की ओर से नहीं है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। पाइल नंबर 2, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी है दैट यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। तो जो भी गाइडेंस की आपको जरूरत है वो सारी की सारी आपने अट्रैक्ट करनी है, वो सारी गाइडेंस, वो सारा सपोर्ट आपने अट्रैक्ट करना है, और आपकी जिंदगी की जो जर्नी है उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अब आगे की ओर लेकर के जाना है। सुपर्ब। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। पाइल नंबर 2, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम डेक में भी पेज ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी थी, इफ यू रिमेंबर। सो अगेन द सेम एनर्जी हेयर इन। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, अपने आप को एंथुसियाज्म मोड में लेकर के आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ेगा वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब आपने थक हार के बैठना नहीं है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं या नहीं रही उसको लेकर के आपने नहीं सोचना है, बल्कि अपनी क्रिएटिव साइड पर आपने काम करना है। अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अबंडेंस को हासिल किया जाए, किस तरह से ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ा जाए, आपने उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। और कुछ इस तरह की ही चीज़ें आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, सो आउटस्टैंडिंग, क्या बात। और अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ड्रीम टॉक, वाओ, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आपके लिए, और आपसे यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। किसी ना किसी तरह के साइन आपको मिल सकते हैं, सिंबल्स, मैसेजेस, या कहीं ना कहीं आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो एज बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड रहोगे हमेशा, आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया गया है दैट यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलनी है वो आपको आपके सपनों के थ्रू मिल सकती है, किसी ना किसी तरह का सिंबल, यानी कि एंजल नंबर्स, फेदर्स, और इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ आने वाले समय में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि
अपने सपनों पर ध्यान दें, अपने इंट्यूशन की सुने, हो सके तो थोड़ा मेडिटेट करें, यूनिवर्स के साथ, अपने इष्ट देव के साथ कनेक्टेड रहने की और साथ ही साथ उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह की भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है वो आप तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे ये गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिले, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिले या फिर आपके उस भगवान की तरफ से मिले, उस ईश की तरफ से मिले जिन्हें आप दिल से बहुत ही ज़्यादा मानते हो और उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धा रखते हो। तो अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखें, जितना हो सके मेडिटेशन करें और अपने इंस्टिंक्ट की सुनें, और आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आएगा। रादर मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लेकर के आ रहा है, और आपने इन सारी ब्लेसिंग्स को, इन सारे प्रोटेक्शन को आने वाले समय में अट्रैक्ट करना है। सो सिंपली मार्वलस। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, आपकी मैरिज का भी डेट हो सकता है और मैरिज का भी मंथ हो सकता है। तो अगर मैं डेट्स की बात करूं तो किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28 और 9, 18, 27 ये डेट्स आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल का महीना, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर एंड सितंबर, ये महीने आपके साथ में किसी ना किसी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। रेजोनेट करें तो अच्छी बात, नहीं करें तो हमेशा कहा है मैंने कि आपने एनर्जी पर ही फोकस रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए अपने इष्ट देव को जरूर से धन्यवाद दें, खास करके अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को भी एक बिग वाला थैंक यू दें कि उन्होंने आपकी फरियाद, चाहे आपने मांगी हो या नहीं मांगी हो, जरूर सुनी है और वो आपको देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मोटिवेशनल कोट्स, अफर्मेशंस, स्विच कोड्स, स्विच नंबर्स, इन सारी चीज़ों से एवरीडे इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 का सिलेक्शन किया है, चाहे राशि के हिसाब से या ब्रेसलेट के हिसाब से, तो आपने क्या अट्रैक्ट करना है आने वाले समय में। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 3, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपने अट्रैक्ट करनी हैं आने वाले समय में, और मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2-3 कैटेगरी के लोग हैं जो इस वक्त काफ़ी उदास चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, और साथ ही साथ ढेर सारा कन्फ्यूजन भी है, और कन्फ्यूजन होने के साथ साथ कॉम्पिटिशन अलग से। तो चलिए 1 बाय 1 करके बात करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ स्पेशली फॉर द पीपल जो अपने रिलेशनशिप में जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर के साथ में, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है, और एक साथ मिल करके आप दोनों ने बहुत सी लड़ाइयाँ साथ लड़ी हैं, बट परस्पर एक दूसरे का साथ भी दिया है। हर स्ट्रगल को आप दोनों ने मिल करके पार किया है, बट इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इस स्ट्रगल को आप दोनों की फैमिलीज नहीं समझ पा रही। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक रिश्ते में बंधो और एक दूसरे के साथ में अपनी इस जर्नी को, अपनी इस लव जर्नी को पूरा करो, एक दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी घर बसाओ, क्योंकि इधर आप या आपके पार्टनर उनकी फैमिली नहीं मान रही, और कुछ एक लोगों के तो केस में दिख रहा है कि आप दोनों की फैमिलीज ही एक दूसरे के खिलाफ रही हैं अब तक। सो आने वाले समय में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों की ये जो जद्दोजहद है ये कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। अगर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपकी फैमिली के साथ में आपकी एक बहुत ही क्लियर कट बात होने वाली है, सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर होने वाले हैं। आपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करना है, और क्लियरली उनसे ये चीज़ उनके सामने रखनी है कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एंड द सेम अप्लाइज टू योर पार्टनर एज वेल। अगर वो अब तक स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, या नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने घर पे रिवील ना किया हो, या रिवील किया हो फैमिली ने इनकार कर दिया हो, और मे बी कोई और इश्यूज हो जिसकी वजह से आप दोनों की बात शादी तक नहीं पहुंची, तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने स्टैंड लेना है।
और क्लियरली अपनी फैमिली से आप दोनों के रिश्ते की बात करनी है। तो चाहे आप हो या आपकी फैमिली हो, आपकी जीवन की जो गाड़ी है सॉरी, या यूं कह लेते हैं कि आपकी प्यार की जो गाड़ी है वो अब मुझे किनारे लगते हुए दिख रही है। बट यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये बात डायरेक्टली ना हो करके ये किसी थर्ड पर्सन की हेल्प के द्वारा ये चीज होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी है बट पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए इसी के नीचे है स्टार, तो बिल्कुल होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीजें आपने अट्रैक्ट करनी है, जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फाइल का सिलेक्शन किया है, वो अपने करियर में जूझ रहे हैं, खास करके अपनी जॉब में। जहां आप काम करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल करियर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी लाख गुना ज्यादा, क्या करोड़ गुना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ही दुखा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, और कहीं ना कहीं आपका काम में भी इस वजह से मन नहीं लग रहा। चाहते हैं आप कि इस काम को छोड़ दें, किसी दूसरे काम की तरफ जाएं। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास में, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। इस काम को कंटिन्यू करें या फिर इस काम को छोड़ करके किसी दूसरी जगह अप्लाई करें, कहीं नई जगह जा करके अपने लक को दोबारा से ट्राई करें। तो यस, आने वाले समय में कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके बॉस के साथ में इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, इन्हीं मसलों पर मैं बात होता हुआ देख रही हूँ। यानी कि एक तरह से मैं कहूंगी कि आपने अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर के साथ बैठ करके इस मसले पे बात करनी है। अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप अपने करियर में हासिल करना चाहते हो, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस तरह की स्टेबिलिटी आप चाहते हो, कहीं ना कहीं उसके लिए जो भी आपने अभी तक स्ट्रैटेजीज बनाई हैं या जो भी आपका सपना है, कहीं ना कहीं उसको आपने अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर के साथ बैठ करके डिस्कस करना है। और बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन में यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ, जिसको लेकर के आपके बॉस ने भी आपकी सीरियसनेस को प्लस आपके काम के पैशन को समझना है, आपका जो जुनून है काम को लेकर के, और ये ऐसा जुनून कि अगर आपको यहाँ पे इस कंपनी में अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो आपने अपने इस जुनून को अंजाम देने के लिए आप ये कंपनी छोड़ भी सकते हो, फिर भले ही आप कितने भी हाई पोस्ट में क्यों ना हो, या फिर जहां आप जाओगे अगर वहां आपको लो सैलरी में भी अगर आपको काम करना पड़े तो भी आप वो करोगे, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है और कंपनी इंप्लॉयज को देखती है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके बॉस ने भी आपको आपकी इस मनोदशा को समझना है, और आपने जो भी हार्डवर्क अभी तक किया है, जो अभी तक आपके बॉस के नजर में नहीं आया था, कहीं ना कहीं वो चीज मैं आते हुए देख रही हूँ। तो इसका अंजाम दो तरीके से निकल सकता है। नंबर 1 कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट या डिबेट में होता हुआ नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ही प्यार से, आराम से रिजोल्यूशन निकल रहा है आप लोगों की करंट सिचुएशन में। यानी कि अगर आपके बॉस आपको वो सब कुछ दे पाए, वो स्टेबिलिटी दे पाए, वो अच्छा करियर दे पाए, तो आप इस कंपनी में टिक रहे हो और आपको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, और साथ ही साथ में आपको कुछ एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा रही हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, गुड अमाउंट ऑफ पर्क्स। अगर वो ये सारी चीजें आपको देते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप तरक्की की ओर बढ़ रहे हो। तरक्की यानी कि स्टेबिलिटी विद सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंट कंपनी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं या कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि आपके मुताबिक ना हो, या फिर आप उसमें अगर सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने अपने माइंड को फुल ऑन क्लियर रखना है, और जहां से भी आपको अभी तक अपॉर्चुनिटीज अगर मिली हैं तो आपने उसकी तरफ ट्राई करना है, और वहां पर आप मुझे बहुत ही सक्सेसफुली अपने करियर को एक रीस्टार्ट देते हुए दिख रहे हो। और अगर अभी तक आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है तो आपने अब ऑप्शंस की ओर बढ़ना है और एक माइंड सेट कर लेना है, एक अपना जो थॉट है, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो अभी तक कंफ्यूजन में घूम रहा था कि मैं कहीं और अप्लाई करूं या नहीं करूं, कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सेइंग कि आपने इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना है, और जिस कंपनी में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ये सब कुछ मिले, उस जॉब की तरफ आपने अपना कदम बढ़ाना है। फिर चाहे वहां कितनी भी कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, या फिर कितनी भी स्पर्धा वहां पे आपको क्यों ना झेलनी पड़े, आप उन सब के लिए अपने आप को कंप्लीटली तैयार फील करने वाले हो। नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर इंडिसिशन। इनफैक्ट बड़े ही प्यार से और अपनी फैमिली में भी डिस्कस करते हुए, इनफैक्ट अपने परिवार के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करते हुए आपने अब आगे की ओर कदम बढ़ाना है, स्टक नहीं रहना है। जो मैं देख रही हूं कि आप में से कुछ लोग जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है अभी तक स्टकनेस में जूझ रहे थे, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। सिंपली वाओ गाइस, बहुत ही खूबसूरत। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है पाइल नंबर 3 कि आपकी तरफ में कोई पार्टनरशिप का ऑफर बढ़ रहा है, और एक नहीं एक से ज्यादा ऑफर, जिसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। हाउएवर आपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर करके, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन को और इनडिसीजन को दूर करने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट ही कर रहे हो एकदम क्लैरिटी, फुल ऑन क्लैरिटी एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो जो भी पार्टनरशिप
का ऑफर आपकी तरफ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं वहां पे आपने फुल ऑन क्लैरिटी के साथ में, बिना इनडिसिसिवनेस में जाते हुए आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। और कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आपको अपनी फैमिली से या फिर अपने दोस्तों से या फिर अपने लव्ड वन से अगर आपको डिस्कस करना पड़े तो आप बिल्कुल हिचकिचाने वाले नहीं हो। इनफैक्ट बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ में मैं देख रही हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने करियर को एक स्टेबल पोजीशन देने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा कंपटीशन का भी सामना करना पड़े तो उसमें आप घबराने वाले नहीं हो, झिझकने वाले नहीं हो, बल्कि आपने जरूरत अगर पड़े तो खुद को आपने थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट करना है। और इस विषय में बहुत ही क्लियर माइंड के साथ में आप मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हो। मैं कहूंगी कि बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बिकॉज आपका ध्यान मुझे कंप्लीटली दिख रहा है कि अपने उसी पैशन को लेकर के आगे बढ़ना, उसी जुनून के साथ में आगे बढ़ना जो अभी थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा था और थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी दिख रहा है। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, डिलाइट, पीस। वाओ, मैंने कहा ना, अब आप लोग अब कोई इनडिसिसिवनेस में आप नहीं आने वाले हो। इनफैक्ट बहुत ही पीसफुली यहाँ पे रेजोल्यूशन भी निकल रहा है। जस्ट अ मोमेंट, ये हिल गया है तो यहाँ पे आपने बहुत ही पीसफुल एनर्जी को अट्रैक्ट करना है गाइज। अपने पैशन को आपने जैसे भी करके बहुत ही पीसफुली आपने रिजॉल्व करना है, अपने पैशन की तरफ ही बढ़ना है, फिर चाहे रिलेशनशिप के हिसाब से हो या फिर जॉब करियर बिजनेस के हिसाब से हो। और बहुत ही जॉयफुल एंड डिलाइटेड एनर्जी में आप रहने वाले हो। आप इस तरह की एनर्जी ही मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। क्या बात है, फाइनेंशियल अबंडेंस है। पाइल नंबर 2 के लिए भी यही कार्ड आया था, तो वहां भी सेम टू सेम एनर्जी थी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो रहे हो, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की। फिर चाहे प्रेजेंट कंपनी में हो या फिर किसी और कंपनी में, आगे की जर्नी आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स थे आपके वो दूर हो रहे हैं और आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। और साथ ही साथ अच्छा खान पान भी आ रहा है, तो किसी ना किसी तरह की पार्टी या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट वो भी हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ लंच डिनर, उस तरह के भी वाइब्स हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है गाइज एंड यू आर अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनस्टॉपेबल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लाइक अपने जुनून को पूरा करने के लिए, अपने जुनून को लेकर के आगे चलने के लिए, जैसे भी करके जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप हासिल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ब्रेवरी, वो पावर रहेगा कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो ये सारी की सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और श्योर शॉर्ट सक्सेस, जिसमें डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, डर की कोई बात ही नहीं है। सारे डर फियर को पीछे छोड़ते हुए आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करना है। पाइल नंबर 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाओ, कोई इंटरव्यू अगर आप देते हो, जैसे कि मैंने कहा न्यू कंपनी में जाने की वाइब्स एंड देखिए सारी नेगेटिविटी रिमूव की जा रही है। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, आपको आशीर्वाद मिल गया आपके इष्ट देव की ओर से। बहुत अच्छा समय आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, आउटस्टैंडिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड एज वेल। जिनके साथ भी ये इंटरव्यू वाली बात जो है वो रेजोनेट करेगी, वेल सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है, बट मेरे साथ इस सक्सेस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। चलिए और देख लेते हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। लेट्स सी। पाइल नंबर 3, सारे इल्यूजन्स, डिपेंडेंसी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से खत्म हो रही हैं। किसी भी वजह से अगर आपके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था, आप इगोइस्टिक हो गए थे, या आपको लगता था कि क्यों थर्ड पर्सन से बात करना है, क्यों अपनी फैमिली को बीच में लाना है, क्यों अपने लव्ड वंस की राय लेनी है, एंड वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें आप मुझे पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो। अपने लिए इंडिपेंडेंस की एनर्जी को आपने अट्रैक्ट करना है और सारे इल्यूजन से बाहर आने की भी एनर्जी है। यानी कि जो भी गलतफहमियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, चाहे खुद को लेकर के चाहे दूसरों को लेकर के, वो सारे के सारे आपके ये जो भ्रम है ना गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है देख लेते हैं। लेट गो। वाओ। पाइल नंबर 3, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का। और वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी पास्ट की चीजें हैं ना, जिसने अभी तक आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है या बहुत ज्यादा जिसकी वजह से आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो उन सारी चीजों को पहले तो आपने लेट गो करना है। अपना जो इंटेंशन है वो अपने हार्ट से आप सेट करें। आपका जो पैशन है, जो आपका जुनून है, कहीं ना कहीं उस जुनून पे काम करने का वक्त आ गया है। और
इसके लिए आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है या आने वाले समय में दी जाएगी, उसके लिए अपने आप को आपने ओपन मोड में लेकर के आना है। सारे के सारे जो इमोशनल कंस्ट्रेंट्स आपके रहे हैं, जो पास्ट में हुए हैं या अभी भी जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कंफ्यूजन हो जा रहा है या फिर इनडिसिसिवनेस की एनर्जी में आप हो, आपको उन सबको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी पावर को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें ना केवल आपकी फैमिली बल्कि आप उनके साथ साथ में आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके जो इष्ट देव हैं वो आपके साथ हैं। इन सब के अलावा आपसे एक और बात भी कही जा रही है कि जो भी मुश्किलें अभी तक आई हैं आपकी जिंदगी में या अभी जहां जहां आपको फेलियर मिला है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा फल की चिंता की है, कर्म किया है लेकिन फल की चिंता भी की है और ये भी सोचा है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी कि नहीं। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अब आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, अपना कर्म करना, अपनी ड्यूटी करनी है। फल की चिंता आपने अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। फल आप ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। जो फल का जो आपके जो कर्म है, उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको आपने अपने ईष्ट देव के हाथ में छोड़ करके लेट गो कर देना है। कंप्लीटली सरेंडर की मोड में आप आ जाइए और सिर्फ अपने काम पर आप ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने जुनून तक पहुंच पाते हैं और किस तरह से आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, अगर वो अभी तक नहीं मिलता आया है तो, या फिर आपके आसपास के लोगों का जो आपसे कनेक्टेड है। सो सिंपली आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 3। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करें और अपने एंसेस्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का और साथ साथ में अपने इष्ट देव को भी जरूर से आपने धन्यवाद देना है। और अब जाते जाते यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ डेट भी हो सकते हैं, आपका बर्थ मंथ या फिर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। तो लेट्स सी क्या रेजोनेट करता है आपसे। बट याद रखिएगा गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर ना भी रेजोनेट करे बट एनर्जी अगर आपके साथ में मैच कर रही है तो उसी पे आपने फोकस रहना है। सो यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट अगर मैं देखूं तो वो किसी भी महीने की 7, 16, 25, 8, 17, 26, 1, 10, 19, 28 या 6, 15, 24 हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 3, 12, 21, 30 भी हो सकता है। अगर मैं जन्म के महीने की बात करूं तो आप या आपके पार्टनर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, जून, मार्च या दिसंबर। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। So that's all for today guys. I believe इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और अगर ऐसा है तो रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए अपने गॉड को, एंसेस्टर्स को, जिन्हें भी आप मानते हो, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को जरूर से अपना थैंक यू कहें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। क्या पता इस वीडियो से किसकी कब कहाँ पे हेल्प हो जाए। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ में ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। आप चाहें तो वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं एंड ऑन डेली बेसिस जो भी वहां पे पोस्ट किया जाता है वो सारी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए कैटलॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 4, तो आइए देखते हैं आप लोगों ने आने वाले समय में क्या अट्रैक्ट करना है। लेट्स सी। वेल बाकी के पाइल्स में यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं बट आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, 3 मैसेजेस जो कि बहुत ही पावरफुल एंड दमदार हैं गाइज। और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना केवल टैलेंटेड हो बल्कि आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ रहे हैं और आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस आज तक पूरी होती आई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो और जब ईश्वर का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का हाथ आपके सर पे है तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन किस लिए? भाई ये सवाल मेरे दिमाग में अभी घूम रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो बट इस वक्त कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ के खो जाने से परेशान हो जो कि शायद आप डिजर्व ही नहीं करते बट आप समझ नहीं पा रहे हो। शायद इसलिए एक तो आप परेशान हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपके दिल दिमाग में इतना ज़्यादा मंथन चल रहा है कि आपको अपने ईश्वर के प्रति
जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी भावना है, जो यूनिवर्स के साथ आप इतना अच्छा कनेक्शन फील करते हो, उनकी तरफ से वो गाइडेंस मिलने के बावजूद भी आपकी आंखों पे पड़ी पट्टी उतर ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, वहां मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आपने अपने आंखों में पट्टी डाली हुई है ना गाइज, और जो आप इतने दुखी हो, परेशान हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए हो कि जो चीज आपके पास नहीं है उसको लेकर के आप सोच रहे हो, चाहे कोई पर्सन हो या कोई रिश्ता हो या फिर कोई जॉब हो, बिजनेस हो, जो आपके हाथ में रहा ही नहीं, फिर चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या नॉन फैमिली से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं अब आपने उन सारी चीजों से अपने आप को बाहर निकाल करके अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखना है। अपने टैलेंट को दर्शाने की एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपने अपने टैलेंट को, अपने स्किल को अब दुनिया के सामने रखना है, और कुछ इस तरह की एनर्जी आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप, जो अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आप आए थे जिनके साथ में आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की थी, बट समहाउ वो रिश्ता टिक नहीं पाया, और काफी समय से ये साइकिल आपकी जिंदगी में कंटिन्यू चलता रहा है। सो हियर इन व्हाट आई सी कि इसकी वजह से आपके दिल में, दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो बैठ गई हैं कि आपको कोई अच्छा स्टेबल कनेक्शन मिल ही नहीं सकता, या फिर आप प्यार के हकदार ही नहीं हो, आप अनकंडीशनल लव डिजर्व ही नहीं करते, या जिस तरह के पर्सन आप हो, आपके दिल में इतनी ज़्यादा काइंडनेस है, कंपैशनेट एनर्जी है, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, और कहीं ना कहीं लोग आपको समझ नहीं पाते, आपसे ताल मिला करके चल नहीं पाते, और मे बी द वाइज वर्सा, आप शायद लोगों से हर वक्त सहमत नहीं रहते, बिकॉज आपका अपना एक वेवलेंथ है चीज़ों को सोचने का, समझने का, या हर एक चीज़ को दूसरे वे में देखने का। सो हियर एंड व्हाट आई सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको यही संदेश देने आए हैं गाइस कि अगर आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो तो इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने का समय आ गया है, क्योंकि एक बहुत ही सूटेबल कंपैटिबल लाइफ पार्टनर विद फुल ऑफ स्टेबिलिटी, विद फुल ऑफ कमिटमेंट, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आपने एक बहुत ही सेटिस्फाइंग कनेक्शन आपने अट्रैक्ट करना है, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। वो गिफ्ट जो वो आपकी तरफ भेजने को आतुर हैं, बट आपका ध्यान बिल्कुल भी वहां नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर लगा हुआ है, अपनी कमियों को तराशने में, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी तरफ आपका ध्यान है, या फिर इस तरह के कंफ्यूजन में आप डूबे पड़े हो। कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी जिनके प्रति आपका विश्वास है वो आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, आपको ये वो गिफ्ट देना चाहते हैं, बट आप उसके लिए फुल्ली रेडी नहीं हो इसे, और खुद ही अपने हार्ट चक्रा को आप ब्लॉक करके रखे हो। तो यहाँ आपको एक तरह से मैं कहूंगी कि गाइडेंस भी आप लोगों के लिए आ रही है कि अपने आप को 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने आप को फुल ऑन ओपन मोड में लेकर के आए, रिसेप्टिव मोड में लेकर के आए। ये जो गिफ्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है स्टेबल कनेक्शन का, एक कमिटमेंट का, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट का, जिसके साथ आपको बहुत दूर तक जाना है और जिसमें आपको बहुत संतुष्टि भी होगी। तो उस कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, और जब आपने अपने अंदर से ये कंफ्यूजन एंड ये उदासी, ये डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब कुछ निकाल बाहर फेंका, आप देखोगे कि कहाँ किस ओर से ये इंसान आपकी जिंदगी में टपक पड़ा, आपको समझ ही नहीं आने वाला है। रिगार्डलेस ऑफ द स्टफ कि आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि मेरी रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं होती है, तो आप इसे अपने हिसाब से ही लें। तो बहुत ही एक स्टेबल कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आने वाले समय में। और मैनिफेस्टेशन तो खैर मैंने आपसे कह ही दिया कि भाई जो आप चाहते हो वो आप करते हो, और आज तक आपने किया भी है, और आने वाले समय में आपकी और भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं। फ्रीडम की इच्छा मैं एक देख रही हूँ कि आप फ्री होना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से लीड करना चाहते हो, और साथ ही साथ में अपने लिए गए फैसले पर आपको गर्व होना चाहिए, या अपने लिए गए फैसलों पर आपको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इस तरह की भी मैनिफेस्टेशंस आप में से कुछ लोगों को मैं रखते हुए देख रही हूँ। तो आपके लिए भी मैं बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। आपके जो फाइनेंसेस हैं, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल रही है, इमोशनल फ्रीडम भी मिल रही है, चीजों को लेट गो कर रहे हो, पास्ट की चीजों से निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं देख रहे अब कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारे 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड उसके साथ साथ में 8 ऑफ कप्स, इस तरह की एनर्जी से कंप्लीटली आप बाहर निकलना चाह तो रहे हो, लेकिन अब तक जो निकल नहीं पा रहे थे, आने वाले समय में आप यहाँ पे फ्रीडम को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि लेके आइए फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, कहीं भी आने जाने की कोई रोक टोक नहीं आपकी जिंदगी में। आप जहां चाहो वहां ट्रैवल कर सकते हो, आप जैसे अपनी जिंदगी लीड करना चाहो वैसी लीड कर सकते हो। इनफैक्ट अपने लिए खुद का जो डिसीजन है वो भी आप खुद ले सकते हो। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पे मैं आपके लिए
स्टार की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी हो रही है, लाइफ भी बैलेंस हो रही है। तो हीलिंग, बैलेंस की एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरत चीजें आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और हीलिंग एंड बैलेंस के साथ साथ में एक स्टेबिलिटी भी मैं आते हुए देख रही हूँ, खास करके आपके कनेक्शंस में, जो कि शायद इसके पहले तक आपको नहीं मिल पाया था। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो डेफिनेटली इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करें और अपने इष्ट देव का धन्यवाद जरूर से दें। देखिए आ गया ना फुलफिलमेंट। सो आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। आपने अपने आप को कंप्लीट पाना है, अधूरापन नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। एंड करेज, और अब आपने अपनी लाइफ को बहुत ही करेजियसली आपने लीड करना है, बहुत आगे तक जाना है। और कोई भी डर, फियर, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर नहीं रहने वाली है। इनफैक्ट आपने जो करना है अब डंके की चोट पे करना है। और डिसीजंस जो आप ले रहे हो, जो अभी तक शायद नहीं ले पा रहे थे, या फिर मे भी दूसरों के दबाव में आकर के आप गलत सलत बातें सोच ले रहे थे, या फिर दूसरे आपको झुकाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ था। तो यस, इन सारी की सारी चीजों को आप मुझे टाटा बाय बाय बोलते हुए दिख रहे हो। फुलफिलमेंट को आपने अट्रैक्ट करना है, पायल नंबर 4। और ये फुलफिलमेंट आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से कोरिलेट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ हो, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो सकता है। लेट्स सी। वाओ, बेल फ्रूट। अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही थी तो पायल नंबर 4 आप गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ में। और जो भी हार्ड वर्क आपने अब तक किया है, कहीं ना कहीं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मैं आप लोगों को मिलता हुआ देख रही हूँ। तो यस, फ्रूट ऑफ हार्ट लेबर, ये भी आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। वाओ। प्रपोजल्स ऑन दी वे, इस बारे में मैंने आपसे अभी कहा ही था। न्यू पर्सन और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, तो चाहे रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप हो, डेफिनेटली आपने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना है गाइज। पायल नंबर 4। और फेमिनिन एनर्जी में आप रहने वाले हो। आप चाहे मेल ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर रही है। यानी कि आप काइंडनेस, कंपैशनेट, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। अब इस तरह की एनर्जी में आप नहीं रहने वाले कि लाइक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में लाइक हमेशा अपनी चलाना, या फिर ओवर प्रैक्टिकल होने के कारण अपने इमोशंस को ध्यान नहीं देना, या फिर किसी और की इमोशंस को नहीं समझना, किसी और के पैशन को या तकलीफों को नहीं समझना। नहीं, इनफैक्ट आपने फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। यानी कि आपके अंदर वो मदरली नेचर जो है, मदरहुड का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं मैं आता हुआ देख रही हूँ। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर ये सारी की सारी फेमिनिन एनर्जी हैं। और अगर दुनिया की इस भागदौड़ में, अगर अपने जीवन की इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं आप इन सबसे परे हो गई थी, तो यस, वो एनर्जी आप दोबारा से अपने अंदर कल्टीवेट कर रही हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी फ्लो करेगी आपके अंदर आने वाले समय में। आप पहले से भी ज्यादा लविंग, केयरिंग, काइंड, कंपैशनेट, इन सारी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और प्रपोजल्स के लिए रेडी रहिए गाइस। ये तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि भाई आपकी जिंदगी में कोई स्टेबल कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली आ रहा है या आ रही है, रिगार्डलेस कि आपका क्या जेंडर है। तो उसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर रखना है। और प्रोफेशनली भी अगर आप किसी के साथ यूनियन चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, तो यस, वो चीज़ें भी आपने अट्रैक्ट करनी है आने वाले समय में। और देख लेते हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। लेट्स सी। भाई आपके लिए तो एक एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल रहा है, क्या बात है। सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वाइट ऑब्वियस, जो भी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, या जो भी स्ट्रगल था आपकी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एंड होते हुए देख रही हूँ। एंड वंस अगेन यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो फ्रीडम लेकर के आई है, तो यहाँ पे वंस अगेन कंफर्मेशन है कि जो कुछ भी दर्दनाक या जो भी स्ट्रगल अभी तक आपकी जिंदगी में रहा है, जो पेन आपकी जिंदगी में रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो कुछ आपने खोया है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं, जो आपको लगता है कि खो चुकी हैं, आपको दोबारा मिल नहीं सकती, तो रिकवरी की एनर्जी है। तो आप रिकवरी हो रही है। खास करके मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो आपको, और जिससे कि आपके इमोशंस जुड़े हों या फिर आपका दिल जुड़ा हो, कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपने खोया है उनमें से मैक्सिमम चीज़ें आप मुझे वापस पाते हुए दिख रहे हो, अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हो उन सारे पेन से, उन सारे स्ट्रगल से। और
जो भी पेन रहा है आपका, जो भी स्ट्रगल आपने झेला है, उन सब की यहाँ पे एंडिंग की वाइब्स है। और यहाँ पे एंडिंग है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को लेकर के आती है। तो बस अब आपने अब पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रहने देना है, उन सारी चीजों को अपने प्रेजेंट में लेकर के नहीं आना है, और उनकी वजह से अपने आप को और ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचानी है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बचपन के कोई दोस्त या फिर कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ पर्सन, कोई जरूरी नहीं है कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो, बट यस कोई पुराना पड़ोसी हो सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज से कोई आपका पुराना मित्र हो सकता है, सहेली हो सकती है, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा समय एक समय पे बिताया है, और अपने अपने काम में बिजी रहने की वजह से या किसी और वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है डिस्कनेक्शन हो गया हो। मे बी आप उनको कॉन्टैक्ट ना कर पाए हो या वो आपको कॉन्टैक्ट ना कर पाए हो, तो उनके साथ में आप मुझे एक अच्छा सा समय जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं उस पर्सन की वापसी में आपकी जिंदगी में होते हुए देख रही हूँ। सो कुछ लोगों के लिए ये चाइल्डहुड मेमोरीज को एंजॉय करने की वाइब्स हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि पुराने कोई पर्सन आपकी जिंदगी में, जिनके साथ आपने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वो आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं और उनके साथ आपने बहुत ही अच्छा खासा समय स्पेंड करना है। सो ये है आप लोगों की एनर्जीज आने वाले समय में जो आपने अट्रैक्ट करनी है गाइस। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी। केयर गिवर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज। सो आपके जो इष्ट देव है, आपके जो यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स तो सबके हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप जिन्हें मानते हैं, या आप एंटायर यूनिवर्स समझ लीजिए, स्पिरिट गाइड समझ लीजिए, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, वो आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पर स्पिरिट गाइड का मैसेज पहले ही आ चुका है। यहाँ आप लोगों को ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 4 कि आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना कहीं फेमिनिन एनर्जी जो आप में ट्रैवल कर रही है, ये कहीं ना कहीं मदरली और नर्चरिंग नेचर को लेकर के आती है। कहीं ना कहीं ये हमें और भी ज्यादा काइंड एंड कंपैशनेट बनाती है, लोगों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका भी हमें एहसास दिलाती है। हम बहुत गिविंग नेचर के हो जाते हैं। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है, आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो और लोगों को गाइड करना पसंद करते हो, या फिर अगर आप एज अ गाइड, एज अ मोटिवेशनल कोच, एज अ काउंसलर नहीं भी काम कर रहे हो तो भी आप हो सकता है किसी ना किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो, या अगर नहीं भी जुड़े हुए हो तो भी आपके अंदर ये भाव जरूर है, ये भावना जरूर है कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, मैं लोगों को उनकी तकलीफों से बाहर निकाल पाऊं। सो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मैं कहूंगी ये आया है यूनिवर्स की तरफ से, खास करके आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज कर सकते हैं, खास करके बड़े बुजुर्गों के लिए, चाहे वो आपके घर परिवार के हों या फिर वो किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करें, या फिर कोई भी जिनको आप भले ही जानते पहचानते ना हो, बट अगर आपको सुनने में आए और अगर आप उन तक पहुंच पाए और उनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाए, आप अगर उनको उनकी जिंदगी के वो जो बचपन में जो उन्होंने जैसी चीजें दी, लीड की हैं अपनी लाइफ को, वैसा प्यार और वैसी ममता या वैसा काइंडनेस और मे बी वैसा कंपैशन अगर आप उनको दे पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टैलेंट है जो आप कर सकते हो और आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि ये चैरिटी ही है, एक तरह से ये मैं कहूंगी कि ये कहते हैं ना तन से सेवा करना किसी की। तो यस, बड़े बुजुर्गों की आप चाहे तो किसी एनजीओ के साथ जुड़ करके, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ करके, या फिर कोई ऐसी संस्था जो ओल्ड एजेड लोगों का ख्याल रखती है, कोई ओल्ड एज होम भी हो सकता है, तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप उनको हील करते हैं उनके आखिरी समय में, अगर आप उनको वही प्यार देते हैं जिनका शायद जिस प्यार का उन्होंने अपनों से एक्सपेक्टेशन रखा बट कहीं ना कहीं वो उनको नहीं मिला, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई आपका साथ दे ना दे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं और वो आपकी इस जर्नी को आगे लेकर के जाने में और आपको इस तरह का केयर गिवर बनाने में वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। और आई एम श्योर कि इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की भावनाएं रखते हों, कुछ करना चाहते हों और बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हों, या फिर इस हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हों, उनको प्यार देना चाहते हों जो कि प्यार के लिए तरसते हैं, जिन्हें उनके अपने लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो यस, बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं कहूंगी पाइल नंबर 4 आपके लिए आया है। तो आप लोगों के लिए केयर गिवर
की एनर्जी आई है। इनफैक्ट आपसे कहा जा रहा है केयर गिवर बनने को, लोगों की केयर करने को, खास करके उन लोगों की जो केयर के लिए तरस रहे हैं, जिनके अपनों ने छोड़ दिया है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बेशक आगे बढ़ें। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंटायर यूनिवर्स आपके साथ हैं और पग पग पे आपका मार्गदर्शन करने को भी तैयार है। बिकॉज आपके अंदर वो टैलेंट है जो कि अपने बारे में नहीं सोच करके दूसरों के कंसर्न के बारे में सोचता है और कहीं ना कहीं दूसरों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो गो अहेड, और अगर आपकी लाइफ का ये गोल है तो वो लाइफ का गोल आपका डेफिनेटली फुलफिल होगा। इसमें एंटायर यूनिवर्स आपकी मदद करने को तैयार है। सो ब्यूटीफुल एंड मार्वलस पाइल नंबर 4। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें और अपने डिवाइन सोर्स का, अपने यूनिवर्स का, इष्ट देव का, एंसेस्टर्स का जरूर से आपने धन्यवाद देना है। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ बर्थ डेट्स दिख रहे हैं, कुछ मंथ्स भी नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, आपके साथ रेजोनेट करें तो अच्छी बात है, वरना एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो उसी पर फोकस करिएगा। तो आप अप्रैल के जन्मे हो सकते हो, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, मार्च, दिसंबर, सितंबर या जून, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और अगर मैं बर्थ डेट्स की बात करूं तो किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27 या 6, 15, 24, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को जरूर से थैंक यू कहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। साथ ही अगर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।